हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात पुलिस और दीपक नांदल गैंग के शूटरों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई क्रॉस फायरिंग में 5 अपराधियों को गोली लगी है, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। एसीपी सदर धर्मवीर सिंह ने एनकाउंटर में 4 शूटरों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी विदेश से संचालित दीपक नांदल गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मारे गए अपराधियों की पहचान जुटाने की कोशिश कर रही है। तो ये खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के 4 शूटरों को ढेर कर दिया है। एक गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत है। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये सभी शूटर विदेश में बैठे दीपक नांदल गैंग से ताल्लुक रखते थे और कई अपराधों में लिप्त थे। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लिहाजा देर रात पुलिस और इन अपराधियों के, इन शूटरों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 4 शूटरों को ढेर कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रॉक्स चौधरी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। और प्रॉक्स, बात की जाए जिस तरीके से दीपक नांदल गैंग के शूटरों के साथ कल देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में 4 शूटरों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आखिर इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये एनकाउंटर हुआ क्यों। दीपक नांदल, जो कि विदेश में बैठकर पूरे गैंग को चलाता है, उसकी तरफ से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संचालक के बेटे से रंगदारी मांगी गई थी 1 करोड़ रुपए की। और जब रंगदारी की रकम नहीं दी गई तो उसके बाद उनकी तरफ से 5 गैंगस्टर्स को भेजा गया, हथियारबंद लोगों को भेजा गया है, उनके घर पे भेजा गया था। और पुलिस को इसकी जानकारी जब लगी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो संदिग्ध रूप से घूम रही है, और जब पुलिस ने अपनी टीम रवाना करी तो तब तक जो दीपक नांदल के गैंगस्टर थे, जो हथियारबंद साथी थे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संचालक के घर के बाहर पहुंचकर और फायरिंग कर रहे थे। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उनको हथियार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें 5 जो गैंगस्टर्स थे उनको गोलियां लगी। 5 को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी थी और 1 का इलाज अभी फिलहाल जारी है। लेकिन जब गैंगस्टर्स की तरफ से भी गोली चलाई गई तो उसमें 3 पुलिसकर्मी, 1 एसीआई, बाकी 2 और पुलिसकर्मियों की गोली लगी है। हालांकि उनकी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल अब पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो मरे हैं, उन जो गैंगस्टर्स मरे हैं, उनका आपराधिक ब्यौरा चेक किया जा रहा है कि आखिर किन किन मामलों में ये पहले संलिप्त थे, आखिर कब ये दीपक नांदल के गैंग के साथ जुड़े थे, और जो रंगदारी की रकम मांगी गई थी उसको लेकर क्या कुछ जानकारी जुटाई जाएगी। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने से गुरुग्राम पुलिस ने इन सभी गैंगस्टर्स को रोक लिया था। किस कदर हौसले बुलंद थे, आप ये देखिए कि रंगदारी ना देने पर जो हथियारबंद लोग थे उनको घर पर भेज दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस की तत्परता से ये सारी घटना जो है रुक पाई है। हालांकि 4 लोग इसमें 4 जो अपराधी थे उनकी मौत हो चुकी है। 1 अपराधी का जो इलाज है वो अस्पताल के अंदर जारी है। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे, उनकी फिलहाल हालत जो है स्थिर बनी हुई है। चलिए प्रॉक्स, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर गुरुग्राम से थी, जहां पर कल दीपक नांदल गैंग के शूटरों और पुलिस के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 4 शूटरों को ढेर कर दिया है। 1 शूटर घायल है। इस पूरे मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है स्थिर बताई गई है, अस्पताल में इलाजरत हैं। अब पुलिस इन 4 शूटरों के, इन 5 शूटर जो 4 ढेर हुए, एक जो घायल है, उन 5 की जो है क्राइम हिस्ट्री खंगालने में लगी हुई है।